दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और यह अपने आप में ही खास, विशेष और सिद्ध दिन बताए गए हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो 24 घंटे होते हैं पूरा दिन ही अपने आप में ही एक शुभ मुहूर्त की तरह होता है। और यही वजह है कि नवरात्रि के दिनों में शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय कोई भी कार्य किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही विशेष, खास और तंत्रोक्त शक्तियों से पूर्ण होती हैं। और ऐसे में नवरात्रि के दिनों पर अगर आप इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तो इससे जीवन बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं जो काफी मेहनत के बाद भी दूर हो नहीं पाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों पर आपको इन दिनों का जरूर ही लाभ उठाना चाहिए। इन खास चीजों को अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। बड़ी आसानी से आप इन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जितनी भी तंत्रोक्त वस्तुएं होती हैं, इसमें कुछ ना कुछ नक्षत्र का, कुछ ना कुछ दिनों का ध्यान रखा ही जाता है। और काफी लोग बस इसी चीज पर ध्यान दे नहीं पाते हैं कि नवरात्रि के दिन जो होते हैं वो पूरे 24 घंटे ही सिद्ध दिन होते हैं, यानी कि हर एक घंटा, हर एक क्षण बिल्कुल अपने आप में ही सिद्ध होता है। तो ऐसे में कुछ खास चीजों को प्राप्त किया जाए तो इससे बहुत ही तेजी से जीवन बदलता है। जैसे कि सबसे पहली चीज ये है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जो धन की समस्याएं होती है, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। लेकिन वजह चाहे कोई भी हो, जो तंत्रोक्त वस्तुएं होती हैं वो हर तरह की वजह, यानी कि जो भी बाधाएं धन के मार्ग में आ रही होती हैं उन्हें दूर कर देती हैं। तो सबसे पहली चीज है काली हल्दी। काली हल्दी को तंत्र में तंत्रोक्त लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है, यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास यह सिद्ध रूप में होती है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं होती हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों पर काली हल्दी प्राप्त करना बेहद शुभ बताया गया है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को काली हल्दी के रूप में नवरात्रि में अपने घर में स्थापित करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव बढ़ता ही चला जाता है। अगर उसका व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार में बढ़ोतरी होती जाती है और उसे निश्चित ही धन प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। अब दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को काली हल्दी मिल नहीं पाती है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो नहीं पाती है। अगर आपको काली हल्दी मिल जाती है तो इसे एक दिन पहले निमंत्रण देकर आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको काली हल्दी नहीं मिल पाती है तो इसके स्थान पर आप तुलसी के पौधे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना यह है कि नवरात्रि के दिनों में एक दिन पहले तुलसी के पौधे को निमंत्रण दे दें कि मैं अगले दिन आकर आपकी जड़ को निकाल लूंगा। बस अगले दिन जाकर आप तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को प्राप्त कर लें, जो बिल्कुल मोटी सी हो, थिक हो, बिल्कुल उसी तरह की जड़ आप निकाल लें। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कच्चा दूध थोड़ा सा और 1 लोटा जल आपको तुलसी के पौधे पर छिड़क देना है, डाल देना है। और जड़ निकालने के पश्चात एक घी का दीपक भी तुलसी के पौधे में आपको लगा देना है। जड़ निकालकर इसे अच्छी तरह से आप बिल्कुल धो लें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर आप प्रार्थना करें कि जितनी भी धन की आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। भगवान विष्णु के सामने भगवान विष्णु के महामंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही कर लें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बस इस मंत्र को उस जड़ के सामने 108 बार ही आपको पढ़ना है और हल्दी से तुलसी की जो जड़ आपने निकाली है उसमें लेप कर देना है। एक बार फिर से इस मंत्र को ध्यान से सुन लें: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह बस आपको 108 बार ही पढ़ना है, नवरात्रि के दिनों पर पढ़ना है। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया बिल्कुल उसी प्रकार संपूर्ण प्रयोग को करना है। इसके बाद आपको इस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन के मार्ग में जितनी भी बाधाएं उत्पन्न हो रही होती हैं वो निश्चित ही दूर हो जाती हैं और कहीं न कहीं से अवसर अवश्य ही प्राप्त होता है, जिससे बहुत अधिक अचानक से धन प्राप्त होता है और घर में खुशियों की बिल्कुल बाहर आ जाती है। तो जरूर इस नवरात्रि पर इस महाप्रयोग को करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।